एसआई भर्ती 2021 को लेकर चली आ रही तमाम संशय की स्थिति आखिरकार खत्म हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए चयनित थानेदारों की चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। 2021 में इस भर्ती का आयोजन हुआ था। यह भर्ती शुरुआत से ही विवादों में रही थी। पेपर लीक होना, डमी अभ्यर्थियों का इस भर्ती में शामिल होना, इसके साथ ही और भी कई विवाद इस भर्ती से जुड़े हुए थे। इस भर्ती की बात की जाए तो भजनलाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद एसआईटी का गठन किया और इस भर्ती की गहनता से जांच की, जिसके बाद एसओजी ने ऐसी ऐसी परतें खोली जिसने इस भर्ती पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहले किरोड़ी लाल मीणा, जिसने 2021 से इस भर्ती को लेकर संघर्ष किया, वह सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आए। युवाओं की फौज लेकर कई बार वह सड़कों पर भी उतरे और उस समय की गहलोत सरकार को जमकर घेरा और भर्ती को रद्द करने की मांग की। और जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई, इस भर्ती की जांच हुई तो इस भर्ती में एक बड़े स्तर पर जो घोटाला है वह उजागर हुआ। लगभग 2 साल तक संघर्ष चला। किरोड़ी लाल मीणा पिछले जब से ये भर्ती आयोजित हुई तब से संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं हनुमान बेनीवाल भी अप्रैल 2025 में इस भर्ती को लेकर युवाओं के साथ आंदोलन के रास्ते पर उतरे। अप्रैल से लेकर अगस्त 2025 तक हनुमान बेनीवाल का धरना शहीद स्मारक पर अनवरत चला और यह धरना 28 अगस्त 2025 तक चला, जब एक कलपीठ ने इस भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया। हालांकि इसके बाद चयनित थानेदारों ने फिर से कोर्ट का रुख किया और आखिरकार 8 महीने की मैराथन सुनवाई के बाद 4 अप्रैल 2026 को खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए इस भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया। हालांकि चयनित थानेदार गुहार लगा रहे थे कि इस भर्ती में पृथक्करण का सिद्धांत लागू करते हुए जो अभ्यर्थी ईमानदारी से इस भर्ती में लगे हैं उनको नौकरी में बरकरार रखा जाए, जिन अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया है उनको नौकरी से बाहर करते हुए कार्रवाई की जाए। लेकिन इस भर्ती में इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो गया था, लगभग 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। इसके साथ ही लगभग 3 से 4 दर्जन जो ट्रेनी एसआई थे उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। लेकिन यह विवाद यही नहीं थमा। सीएम भजनलाल शर्मा भी हर सभा में, हर कार्यक्रम में एसआई भर्ती का उदाहरण देते हुए नजर आए। डमी अभ्यर्थियों को पकड़ना, पेपर लीक जो गैंग है उसको पकड़ना, इस बात का वह जिक्र करते हुए नजर आए। फिर जब खंडपीठ से इस भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया गया, चयनित थानेदारों ने सरकार से रक्त पत्र लिखकर इस भर्ती को बचाने की मांग की। लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती नहीं दी, तो चयनित थानेदारों ने फैसला किया कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को, जो ये फैसला है, इसको चुनौती देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में महज 2 सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले पर महज आधा घंटे सुनवाई करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही चयनित थानेदारों को निर्देश दिए कि वह हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। हालांकि जो अभ्यर्थी जिन्होंने केंद्र की नौकरी छोड़कर राज्य की सेवाएं अपनाई थी, उनको भी निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाएं, वह हाईकोर्ट का रुख करें। ऐसे में अब साफ हो गया है कि एसआई भर्ती 2021 रद्द रहेगी। लाखों युवा बेरोजगार जो इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रहे थे, उनकी आखिरकार जीत हुई है। सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर शुरू हो चुका है। किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल को बधाइयां दी जा रही है। ऐसे में अब चयनित थानेदारों का रुख देखना होगा कि वह क्या करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली है और उनकी जो चुनौती वाली याचिका थी वह खारिज कर दी गई है। इस पूरी भर्ती में अधिवक्ता हरेंद्र नील का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि अचयनित अभ्यर्थियों की ओर से उन्होंने शुरुआत से ही मजबूती से पक्ष रखा और इस भर्ती को हर स्तर पर फर्जीवाड़ा जो था उसको उजागर किया था। ऐसे में अब हरेंद्र नील जो इस भर्ती से शुरुआत से ही जुड़े हुए थे चयनितों की ओर से, उनका नाम भी काफी सुर्खियों में। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।